लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, हमेशा विवादित बयान देती रहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने यह कहा है कि हिंदू अपनी चाकू को तेज करके रख लें, कब क्या पता जरूरत पड़ जाए। यानी लव जिहाद पर बोलते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रज्ञा ठाकुर ने किया है। हम ज्यादा देर ना करते हुए पहले आपको उनका विवादित बयान वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं जो नफरती भाषा बोलते हैं और हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। देखिए जरा वीडियो। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। वसीम अकरम त्यागी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा की यह सांसद बम ब्लास्ट की आरोपी हैं। इनका बम ब्लास्ट में भी नाम आ चुका है। अभी इसका मामला अदालत में लंबित है। अगर हेमंत करकरे शहीद ना हुए होते तो उनके रडार पर आए तमाम आतंकी अपने असल ठिकाने पर होते। यह बयान यह दर्शाने के लिए काफी है कि यह कथित साध्वी ब्लास्ट की आरोपी क्यों है। यह बयान दर्शाने के लिए काफी है जो बयान वो दे रही हैं। जिस तरीके से वो कह रही हैं कि घर में रखे धारदार चाकू, लव जिहाद की घटनाओं पर यह उनका बयान आया है। किस तरीके से उन्होंने बयान दिया इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, जो आपने सुना मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं आपको। उन्होंने कहा क्या, लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाले चाकू को जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, ये स्पष्ट कह रहे हैं। हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल भाजपा कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज कर लें। पता नहीं कब ऐसा मौका आए जब हमारी सब्जी अच्छी से कटेगी, तब जाकर दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से कटेंगे। यह बात सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा की ओर से बोली गई है। साध्वी के बयान से शिवराज की सरकार भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। आज तक में आर्टिकल छपा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा बयान दिया है। और मोदी जी कहते भी हैं कि मैं कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या इस बार मोदी जी क्या बोलेंगे कि इस तरीके से सरेआम मंच पर खड़े होकर एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद ऐसे कह रही है कि चाकू तैयार रखो। यानी वो सीधे तौर पर हिंसा को भड़काने का काम कर रही हैं। वो लोगों को कह रही है कि तुम मारपीट करो, लोगों को मारो, इस तरीके की चीजें कर रही हैं। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने का हक भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है? किसने दे दिया है? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल है। यह मोदी जी से देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी, आपने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में क्यों रखा है? आपकी पार्टी में इस तरीके के लोग जो खुलेआम मारपीट की भाषा बोलते हैं, इन पर आप अपना वक्तव्य क्यों नहीं देते? बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, लेकिन इन सब मसलों पर आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और यह कहते हैं कि मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप दिल से नहीं माफ करेंगे या वाकई में इन लोगों पर कार्रवाई होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो अपने आप में सवाल खड़े करने वाली। वसीम अकरम त्यागी के ट्वीट को आपने देखा, उसके बाद वारिस पठान का आप ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आए, सब्जी अच्छी कटेगी, दुश्मन का सर भी अच्छा कटेगा। प्रज्ञा ठाकुर, इस भड़काऊ भाषण पे कब कार्रवाई होगी, कब इनको जेल भेजा जाएगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। ये जो बयान है वो चर्चा का विषय बन गया, जिस तरीके से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और ये कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है कि सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति आया हो या कोई महिला आई हो बोल दिया हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, भोपाल से निर्वाचित होकर आई हैं। संविधान की शपथ भी इन्होंने ली होगी जब ये गई होगी सदन में, तो और सदन में बैठती हैं इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मोहम्मद वसीम ने भी इनका वीडियो ट्वीट किया, लिखा है भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर मंच से काटने की बात कर रही हैं। एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि
इस तरीके से जनता के बीच आतंकी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लल्लन पोस्ट ने भी लिखा कि आतंकी मामले की आरोपी भाजपा की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को कर्नाटक में हिंदू जागरण वेदी के कार्यक्रम के दौरान दिया भड़काऊ भाषण। कहा, हिंदुओं अपने घर में तेज हथियार करो। इसको यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह है भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कर्नाटक जाकर लोगों को अपने घरों में हथियार रखने की सलाह दे रही हैं, मन से दे रही हैं, सरेआम दे रही हैं। यही भाजपा का असली चरित्र है। नफरत बोने के अतिरिक्त इन्हें कुछ नहीं आता है। नफरत के इन कारोबारियों को प्यार का एक राही देखकर मिर्ची लगना स्वाभाविक है। दरअसल ये नफरती लोग हैं जो हमेशा नफरत फैलाने के लिए आतुर रहते, कब इनको मौका मिले, कब ये नफरत फैलाएं। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि जब टिप्पणी की थी, महात्मा गांधी पर टिप्पणी की थी, इसी प्रज्ञा ठाकुर ने टिप्पणी की थी महात्मा गांधी पर, जिनकी तस्वीर हमारे नोटों में रहती है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तब मोदी जी ने कहा था हम कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर की जुबान या बिना ब्रेक का स्कूटर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरा आप सुन लीजिए कि मोदी जी ने उस वक्त क्या कहा था कि मैं कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, जब यह बयान पिछली बार दिया गया था। देखिए, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। बड़ा बात आप कह रहे हैं कि आप मन से माफ नहीं कर मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मोदी जी, सवाल आपसे भी है कि आप मन से ना माफ करने की बात करते हैं जो महात्मा गांधी पर टिप्पणी करती आपकी सांसद, लेकिन आपकी पार्टी में अभी भी बनी हुई है। आपकी पार्टी से ना उनका निष्कासन हुआ है ना कुछ हुआ है। बाकायदे आपकी पार्टी की वो सांसद है भोपाल से, आप कैसे उन्हें पार्टी में रखे हुए? मन से ना माफ करने की बात करते हैं जो महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणियां करती। आप जाते हैं विदेश, अमेरिका जाते हैं, तब महात्मा गांधी के चश्मे की बात करते, सब स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते, लेकिन देश में किस तरीके से आपके नेता महात्मा गांधी का अपमान करते, खुलेआम अपमान करते हैं। आपके नेता देश में नफरत फैलाने का काम करते, लेकिन आप चुप्पी साध जाते। तो इसलिए सवाल तो पूछना लाजमी हो गया है कि आखिर क्या हो रहा है भैया देश में? हम किस देश का निर्माण करना चाह रहे हैं? हम कैसे देश में जीवन बिता रहे हैं जहां पर मारने काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद कहती है कि अपने चाकू की धार तेज करो, नफरत फैलाने की चीजें की जा रही हैं, देश में प्रेम और सौहार्द को खत्म करने की कोशिश हो रही है। यह अंदाजा आप लगाइए देश किस दिशा की ओर जा रहा है। यह मैं ऐसे नहीं कह रहे, यह बयान आपने सुना, जो बयान में नफरत झलक रही थी, जो भाषा शैली थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, जो कि एक जो है सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी नहीं मान रही है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अब बताइए कि बीजेपी नफरत नहीं फैला रही है तो फिर क्या कर रही है? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।